अरे अरे मेरी गुड़िया, अभी तक सो रही हो क्या? हाँ माँ, बहुत नींद आ रही थी। सुबह सुबह पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा नींद आती है। आंख जैसे मानो खुलने का नाम ही नहीं लेता। कोई बात नहीं स्वीटी, तुम फिर से सो जाओ, यही तो उम्र है सोने की। हे भगवान, मैं सुबह 8 बजे भी नहीं उठ पाती। उधर मेरी भाभी है जो 5 बजे ही उठ जाती है और घर के सारे काम करती हैं, सबका ख्याल भी रखती हैं। मुझे लगता है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी घर का काम करना चाहिए। चलो, भाभी की इतनी सहायता तो मैंने कर ही दी, कुछ तो काम किया मैंने। स्वीटी, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? माँ, मैं सोच रही थी भाभी इतना ज़्यादा काम करती हैं, पूरा दिन लगी रहती हैं काम में, इसलिए मैंने सोचा क्यों न थोड़ी उनकी सहायता ही कर दूँ। इसलिए मैंने सारे कपड़े धूप में फैला दिए। मेरी गुड़िया, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर माँ मुझे कोई परवाह नहीं सुनना है। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि तुम्हें काम नहीं करना है, वो खुद कर लेगी अपना काम, तभी तो मैं उसे शादी करके यहाँ लेकर आई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ अपना सारा काम खुद क्यों नहीं करती। अरे माँ, अब भाभी से कुछ मत कहिएगा, अब से मैं दोबारा कोई काम नहीं करूँगी। मैं जरा देखूं तो उस महारानी को, तब से वो क्या कर रही है जो मेरी फूल जैसी गुड़िया से काम करवा रही है। अरे ओ बहू, सुनती हो? हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? होने को तो बहुत कुछ हो गया है, पर तुम मुझे ये बताओ तुम्हें यहाँ शादी करवा कर क्यों लाया गया है? क्या माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझोगी कैसे? तुमने जरूर कुछ बोला होगा, तभी स्वीटी वहाँ काम कर रही थी। देखो, स्वीटी ने कितना ज्यादा काम किया है, उसने सूखने के लिए सारे कपड़े डाल दिए। अरे माँ, तो क्या हुआ? स्वीटी की उम्र तो शादी की हो रही है, अब तो उसे घर के छोटे मोटे काम सीख लेने चाहिए। हाँ हाँ, तुम लोग बस मेरी बेटी से ही काम करवाओ। तुम लोगों को तो दिखता ही नहीं है कि मेरी बेटी अभी कितनी छोटी सी है। मुझे पता है तुम लोगों ने ही बोला होगा उसे काम करने के लिए। पर माँ, स्वीटी अब छोटी कहाँ है? प्रीति और स्वीटी की उम्र तो एक जैसी ही है। इन दोनों की उम्र में बस 3-4 महीने का ही अंतर है। मैंने बोल दिया बस, अब स्वीटी कोई काम नहीं करेगी। ठीक है माँ जी, ऐसे भी मैंने दीदी को कोई काम करने के लिए नहीं बोला था, वो खुद ही काम करने लग गई थी। पर माँ जी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी को कोई भी काम नहीं करने दूंगी। माँ, कहाँ गई तुम? अरे मेरी गुड़िया, तुम कब आई? प्रणाम माँ, मैं तो अभी अभी ही आई हूँ। चलो चलो आओ, बैठो। बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हो रही थी बिटिया, तो मैं सोच ही रही थी तुमसे मिल आऊं। और बताओ, घर में सब ठीक है ना? माँ, मैं क्या बोलूं, ऐसा लग रहा है मेरी शादीशुदा जिंदगी में किसी की नजर लग गई है। ऐसा क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मेरी सास मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। जब देखो मुझे काम बताती रहती है, ये कर दो वो कर दो। माँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो आपने मुझे कोई काम करने नहीं दिया, इस वजह से मैं कोई काम सीख ही नहीं पाई। माँ, यहाँ तक कि मुझे ढंग से झाड़ू भी लगाना नहीं आता और बर्तन भी साफ करने नहीं आते। मेरे पति, उनको तो तरह तरह के पकवान पसंद हैं, मैं तो घर का खाना भी ठीक से नहीं बना पाती हूँ। माँ, मेरी सास ताना मारती है, बोलती है कि तुम्हें यहाँ शादी करके लाया किस लिए गया है, काम करने के लिए ही तो लाई हूँ। अरे दीदी, आप कब आई? आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं?
भाभी, मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। मेरी सास ने बोला है कि जब तक तुम्हें घर का काम और खाना बनाना नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ मत आना। ऐसा क्यों? भाभी, आप तो जानती ही हैं कि माँ ने मुझे कभी कोई काम करने ही नहीं दिया। बोलती थी कि पढ़ लिख कर तुम्हें नौकरी करनी है, पर ये भूल गई कि नौकरी करने वालों को भी अपने बर्तन खुद ही धोने पड़ते हैं। औरत चाहे कितनी बड़ी अधिकारी क्यों न बन जाए, घर का काम तो करना ही पड़ता है। भाभी, मेरी सास मुझे बहुत ताने देती है, जैसे मम्मी यहाँ आपको ताने देती थी। भाभी, मेरी जिंदगी तो एकदम खराब हो गई है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आपने इन तानों के बीच अपनी जिंदगी कैसे 10 साल गुजार दी, जबकि मुझे इतनी छोटी सी बात चुभ जाती है। अरे बिटिया, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ माँ, यही सच है। आज मैं आपकी वजह से ही जिंदगी की इस मोड़ पर खड़ी हूँ। माँ, आपका तो फर्ज बनता था अपनी बेटी को हर काम सिखाना, पर आपने तो मुझे पढ़ा लिखा कर अच्छे जगह पर पहुँचा दिया और आज मैं नौकरी भी कर रही हूँ। पर आप मुझे घर गृहस्थी क्यों नहीं सिखा पाए? उसी का खामियाजा तो आज मुझे अपने ससुराल में भुगतना पड़ रहा है। माँ, आप खुद सोचिए, अगर भाभी की जगह पर मैं होती और मुझे कुछ काम नहीं करने आता तो क्या आप मुझे प्यार करती? दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 2-4 दिनों में ही घर का सारा काम सिखा दूंगी। आप उदास मत होइए। बिटिया, ये सब मेरी ही गलती है। माँ के ममता में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं तुम्हें घर गृहस्थी के काम ही नहीं सिखा पाई और अपने हाथों से ही अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया।